खुशी की बात है कि आज हम अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से वन इंडिया न्यूज़, जहां हम दीपक शर्मा आज श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ जो सतना शहर में समर्थ सद्गुरु सेवा समिति के द्वारा आयोजित होने वाली है, हम उसके समर्थ सद्गुरु सेवा समिति के अध्यक्ष अनंत प्रकाश पांडे जी से, अनंत प्रकाश गौतम जी से हम बात करेंगे और जानेंगे कि यह इतना बड़ा आयोजन जो पूरे विंध्य क्षेत्र से यहाँ श्रद्धालु और दर्शनार्थ पहुँचेंगे, हम उनसे बात करेंगे इस आयोजन के बारे में। जी जय श्री राम। जय श्री राम दीपक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये समर्थ सद्गुरु समिति के आप अध्यक्ष हैं जी। ये इतना बड़ा आयोजन आपके शहर सतना में होने जा रहा है, कैसे आप इस पहले तो बताएं कि समर्थ सद्गुरु सेवा समिति के बारे में बता दें लोगों को। जी जी दीपक जी, समर्थ सद्गुरु सेवा समिति पूज्यपाद जगतगुरु राम भद्राचार्य जी के द्वारा उनकी प्रेरणा से और उनके आशीर्वाद से समाज में सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय भावना को विकसित करने के लिए, हिंदुत्व की भावना को जन जन में जागृत करने के लिए, अपने हिंदू संस्कृति के, सनातन संस्कृति के संस्कारों को घर घर पहुंचाने के लिए इस प्रेरणा से पूज्यपाद जी के यह समिति का गठन किया गया है। यह समिति राष्ट्रीय स्तर पर गठित है। हमारी अभी 8 प्रांतों में कार्यकारिणियाँ कार्य कर रही हैं। संगठन का कार्य निरंतर अनवरत चालू है और हमारा लक्ष्य है कि 1-2 वर्ष के अंदर हम पूरे राष्ट्र में हर प्रांत में अपनी शाखाएं गठित करके कार्य प्रारंभ कर देंगे। और इस समिति में जो हमारे कार्य रहेंगे वो कार्य मुख्यतः हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति को जागृत करने का और भारत को विश्व गुरु बनाने का, जो पूज्यपाद जगत गुरु जी का भी संकल्प है। और पूज्यपाद जी कहते हैं कि जो राम का नहीं वो किसी के काम का नहीं, तो हमें राम ही राष्ट्र के मंगल हैं। रामो राष्ट्र मंगला, राम राष्ट्र के मंगल हैं। उस मंगल भवन अमंगल हारी कोई घर घर पे आरती हो, घर घर उनके मूल्यों का प्रतिष्ठापन हो और उस संस्कृति को अपना करके हम विश्व गुरु बन जाएं, यह हमारा लक्ष्य है और यही पूज्यपाद जी का आशीर्वाद और आदेश भी है। जी। ये श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ एवं विशाल सनातन संस्कृत महाकुंभ यहाँ 30 सितंबर से होने जा रहा है। जी जी। क्या लगता है इसमें कितनी भीड़ जुटेगी, कितने लोग आएंगे यहाँ पर? अब हमारा इसका सतना जिले में हमारी लगभग हर वार्ड में तो वार्ड समितियां गठित हुई हैं, जिसमें लोगों ने अपनी इसमें स्वतः ही कार्य योजना में भाग लेने की संस्तुति दी है, अपने वार्डों में काम कर रहे हैं और तहसील स्तर पर भी हमने प्रयास किया है। इसके अलावा ये विंध्य क्षेत्र का है। हम रीवा के यशस्वी अब तो मंत्री हो गए हैं, राजेंद्र शुक्ला जी से भी इस संबंध में चर्चा हुई है। पन्ना भी चर्चा हुई है, कटनी भी चर्चा हुई है माननीय सत्येंद्र पाठक जी से और सीधी संजय पाठक जी से। और सत्येंद्र जी उनके पिता रहे हैं और हमारे अच्छे मित्र भी रहे हैं। मैं सेल टैक्स विभाग में वहाँ रहा हूँ कटनी, और उनके सहयोग से मैंने वहाँ 2 कार्यक्रम भी पूज्यपाद जी के कराए थे 96 और 97 में। बहुत अच्छी सफलता हुई थी और इस कार्यक्रम में हमको आशीर्वाद मिल रहा है पूज्यपाद जगत गुरु जी के लाडले शिष्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का। पूज्यपाद जी ने उनको आदेशित किया, मैं उनसे मिलने गया। उन्होंने कहा मैं 1 दिन के लिए आऊँगा। अब वो 7 दिन में किस दिन आ सकते हैं, ये तो उनका उलट खटोला ही जब उनको ले आएगा, ये कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन 1 दिन वो निश्चित आएंगे, ये उनकी ओर से कमिटमेंट है। तो उनके नाम पे आजकल तो लोग उनके दीवाने हैं, हीरो नंबर 1 हैं विश्व के वो। तो कह सकते हैं कि सतना में अब हम क्या बताएं कितने लोग ना आ जाएं इस कथा में। हम तो कहते हैं शायद 5-6 लाख लोग आ सकते हैं। अब जैसी लोगों के ऊपर श्रद्धा और धर्म का, सनातन का जोर है, तो देखिए आप भी। इतना बड़ा आयोजन है जहां आज सनातन पर, सभी धर्म पर बहुत सारी चर्चाएं होती हैं,
कहीं पार्टी लेवल से होती हैं, कहीं अन्य भी धर्म क्षेत्र में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। इस महाकुंभ से क्या लाभ होगा, लोगों को क्या लगता है? देखिए, महाकुंभ में संतों को भी हम बुला रहे हैं और संतों में ऐसे संत भी हैं जो विभिन्न समुदायों से जुड़े हैं। केवल रामानंदी, हमारे पूज्यपाद जगत गुरु जी रामानंदीय संत हैं, उस परंपरा को देखते हैं। रामानुज परंपरा के संत, वल्लभाचार्य परंपरा के संत, श्री वैष्णव, सतनामी समाज, कबीरपंथी, आदिवासी लोगों के जो भी इस तरह के हैं, हम उनको एक मंच पर लाना चाहते हैं। ये सब हिंदुओं की शाखाएं हैं। हमारे सतना में भी जो सिंधियों के संत हैं, समानाराम जी, ईश्वर शाह जी, इनसे भी हमारी बात हुई है। सिंधी समाजों में भी बात हमने पहुंचाई है, पंजाबी समाज में, और सर्व समाज के प्रमुख हैं संजय शाह जी। संजय शाह जी से हमारी बड़ी अच्छी बैठक हुई है और वो 2-3 दिन में सर्व समाज की एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। रामचरण गुप्ता जी उनके साथ हैं, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी हैं। तो ये जन जन तक संदेश पहुँचे और इस महाकुंभ में संतों के द्वारा एक ऐसी बाइलॉज, या जिसको कह सकते हैं जैसे संसद से पारित हो करके कोई नियमावली बना दी जाती है जिसका हम पालन करें, आचरण में लाएं, तो उस तरह से संतों के द्वारा ऐसे आचरण की नियमावली बनाई जाएगी जिसको घर घर में लोग अपनी संस्कृति में लाएं। जैसे हम किचन में जाएं, जूते चप्पल पहन के ना जाएं, स्नान करके भोजन करें, सुबह उठते ही पृथ्वी के चरण छुएं, उनको प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें। तो ऐसे जो हमारे यह आचरण में जो पहले थे संस्कार, ये विलुप्त होते जा रहे हैं और इसी से हम पतन की गर्त में जा रहे हैं। वो सबको सुधारने के लिए जन जन में ये संदेश जाए और पुनः जागरण हो। ये कथा केवल कथा सुनने के लिए नहीं है, ये वास्तव में सनातन को जागृत करने के लिए है। और हमारी यह समर्थ सदगुरु सेवा समिति केवल सतना में ही नहीं, जहाँ जहाँ हमारी इकाइयाँ गठित हो रही हैं अन्य प्रांतों में, वहाँ वहाँ हमारी चर्चा चल रही है। हैदराबाद, इंदौर, हमारे जयपुर में, यहाँ पर शीघ्र ही हमारी कथाओं की योजनाएं बनेंगी, वहाँ पर भी कथाएं होंगी। और राष्ट्र चेतना से समन्वित जो भी संत हैं, जो भी कथावाचक हैं, वो हमसे जुड़ करके आना चाहें, स्वागत है, उनको हम मंच देंगे। ऐसे सांस्कृतिक गतिविधियों में लिप्त संगठनों को भी, समाज सेवी संस्थाओं को भी, ये राष्ट्र चेतना का बिगुल है। इसमें सब लोग जय श्री राम कह करके आ जाएं, हनुमान जी की फौज है, और चल पड़े। जय श्री राम जी। जैसे 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक यह कार्यक्रम होगा, परम पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज इस महाकुंभ में अपने मुखारबिंद से कथा का रसपान कराएंगे। इसके अलावा और क्या क्या गतिविधियां होगी, क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे? इसमें बीच बीच में जो संत लोग आएंगे उनका भी आशीर्वाद मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर जन सामान्य को मिलेगा। दूसरा भाग होगा सांस्कृतिक गतिविधियों का। कथा होगी 4 बजे से शाम 7 बजे तक, और 7:30 बजे से प्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन होंगे, जैसे कि कवि सम्मेलन है, नृत्य नाटिका है, और प्रहसन है, लोक संगीत का कार्यक्रम है। इसमें हमारे बम्बई से भी कुछ अच्छे कलाकार जो फिल्मों में काम करते हैं, उनसे जुड़े हुए कलाकार आ रहे हैं। लेकिन पूज्यपाद जी का आदेश ये हुआ है कि ये लोग तो बहुत दूर बाहर जाते हैं और लोग इनको जानते हैं। हम ऐसा करें इसमें कि बिंद की हमारी प्रतिभाएं जो है वो हमारी समर्थ सदगुरु से जुड़े, और हम बिंद के कलाकारों को, सतना के कलाकारों को, हम जब समर्थ सदगुरु सेवा समिति की कार्यक्रम दूसरे प्रांतों और शहरों में हों, वहाँ जा कर के अपनी यहाँ की प्रतिभा को और दूसरी जगह पहुँचाएं, इसको जागृत करें और इसको एक्सपोर्ट करें। ये हमारे लिए गौरव के, बहुत अच्छी प्रतिभाएं हैं हमारे यहाँ। जैसे अभी हम आपको बता दें कि अपने शिवांश सोनी हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने बहुत अच्छा डांस में कम्पीट किया है और राष्ट्रीय स्तर पे उसका छवि है।
तो इसी तरह से बहुत सारी प्रतिभाएं हैं हमारे यहाँ, तो उनको ढूंढ करके हम लाएंगे और इस माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम ले जाएंगे और हमारे इन कलाकारों का सम्मान बढ़ेगा, गौरव बढ़ेगा और विंध्य संस्कृति का गौरव बढ़ेगा। बराबर जैसे विंध्य क्षेत्र से यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, क्योंकि यह मध्य स्थल है विंध्य का, इसमें कितने लोग आपकी इस टीम में लगे हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए? सिंगरौली से लेकर पटना, छतरपुर, बांदा तक के आपके समर्थ सदगुरु के समिति के कार्यकर्ता लगे हुए हैं, कितने ऐसे लोग हैं इसको सफल बनाने? दीपक जी, हमारे सतना में हर वार्ड में समितियां हैं जी, और घर घर इसका संदेश लगभग पहुंच चुका है जी। हर वार्ड पार्षदों को संदेश भेजा है, महापौर जी और सांसद जी हमारे कार्यक्रमों में, मीटिंग में कई बार आ चुके हैं। सांसद जी, महापौर जी स्वयं इंटरेस्ट ले रहे हैं और केवल सांसद महापौर की बात करें इतने नहीं, हमारे सतना में बड़ा हर्ष की बात है कि भाजपा ही नहीं, बीएसपी, कांग्रेस, सभी राजनीतिक दलों के लोग भाग ले रहे हैं। यहाँ पर हिंदुत्व की बात है, सभी हमको सहयोग दे रहे हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत बड़ी टीम है। पन्ना के लगभग 50-60 लोग अपने पन्ना में प्रचार कर रहे हैं। रीवा में माननीय राजेंद्र शुक्ला जी ही कमान संभाले हैं, वो भी यहाँ रहेंगे। कटनी से भी संजय पाठक जी लगे हुए हैं। तो बहुत टीम हमारी बहुत ज़्यादा है, मैं गिनती कैसे करके बताऊं, वो तो बहुत ही है, बड़ी व्यवस्थाएं रहेंगी। और हम अपील भी करेंगे आपके माध्यम से कि इसमें जो अभी इस आपके चैनल के माध्यम से जहां तक जा रहा हो आवाज़ हमारी, तो वो भी अगर अभी तक ना जुड़े हों तो जुड़ जाएं और जिन भी गतिविधियों में, सेवाओं में उनको भाग लेना हो तो वो अपना नाम बता दें और उसमें सीधे आप समाहित हों। आपका कार्यक्रम है, आपका कार्यक्रम में आपको तो भाग लेना ही है। अभी आप सबने समर्थ सदगुरु सेवा समिति के अध्यक्ष आनंद प्रकाश गौतम जी के मुखारबिंद से पूरी जानकारी इस कार्यक्रम के बारे में सुनी और जानी, और कुछ कहना चाहते हैं दर्शकों से? मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, हमारा जो सनातन धर्म है वो सनातन है, यानी उसका न आदि है न कभी अंत है, हमेशा रहा है और रहेगा। और यह धर्म साक्षात भगवान का रूप ही है। इसको कहा गया है रामो विग्रहवान धर्मः, राम ही धर्म के विग्रह हैं। तो ये हम इससे राम को पा सकते हैं, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हम राम के काम में लग जाएं, हमें राम की प्राप्ति हो जाएगी। बस मेरा यही है कि इस आयोजन से ऐसा जो शुभ अवसर हमको प्राप्त हुआ है उससे हम चूक ना जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को, परिवारजनों को बागेश्वर धाम जी के पास से दर्शन होंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा। पूज्यपाद जगत गुरु रामभद्राचार्य जी आप अब इस समय विश्व की विलक्षण विभूति हैं, जिन्होंने राम मंदिर आपको दिया। 500 साल से जो राम मंदिर का केस चल रहा था, नहीं निपट पा रहा था, उन्हीं की गवाही से सुप्रीम कोर्ट ने यह पक्ष हिंदुओं के पक्ष में निर्णय दिया और पूरा का पूरा दिया। मस्जिद कहा 5 किलोमीटर बाद बनाओ अयोध्या के परिसर से। तो इतनी बड़ी उपलब्धि जिन्होंने हमको दी, ऐसे पूज्यपाद जी की श्रद्धा के लिए हम उनके नमन करते हैं। हम उनका सतना में स्वागत करें और विशाल जन समुदाय से आकर के उनको इसकी बधाई दें, ये हम भी बधाई लें। और पूज्यपाद जी का अमृत महोत्सव भी मनाया जाएगा जब राम जन्मभूमि में रामलला जी पधारेंगे, आदरणीय मोदी जी आएंगे, 56 राष्ट्रों के प्रतिनिधि आएंगे। उस समय पूज्यपाद जी वहाँ मुख्य रूप से ही उन्हीं को प्राण प्रतिष्ठा भी करनी है और वहाँ 9 दिन की कथा भी होगी 14 से 22 तारीख तक। तो उसके बारे में भी यहाँ बताया जाएगा। तो ऐसा दुर्लभ संयोग कि हम साक्षी बने, ये हमारे लिए बड़े पुण्य का अवसर है। इससे हम छूटे ना, ये मेरी सबसे कामना है, निवेदन है और सबसे विनती है, इसमें सब भाग लें। जी, अभी आपने इस कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी आदरणीय
आनंद प्रकाश गौतम जी के द्वारा सुना और इस आयोजन में सभी से पहुंचने की अपील की गई है। वन इंडिया न्यूज़ से दीपक शर्मा।